बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। आपको उसके हवाले से जो रिक्वायर्ड टास्क है वो किस तरह हमने कंप्लीट करना है, उसमें जो आपको टास्क असाइन किया गया है वो एक्सप्लेन भी करूंगा, उसका सोल्यूशन आउटपुट आप लोगों को गाइड भी करूंगा। और इसमें जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है या अदर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप स्टूडेंट्स के लिए समझना ज़रूरी हैं, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है या और जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम पे ज़रूरी होगी, वो तमाम चीज़ें मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को गाइड करूंगा ताकि आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि आप स्टूडेंट्स ने नेटबीन्स आईडी को यूज़ करना है इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। जो भी टास्क दिया गया है हमें उसके लिए जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो नेटबीन्स है। तो अगर आपने अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। आई होप आपने प्रीवियस असाइनमेंट के लिए JDK को इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपने JDK इंस्टॉल नहीं किया तो पहले आपको JDK इंस्टॉल करके उसकी पाथ सेटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज नेटबीन्स आपका नहीं रन होगा आपके सिस्टम पे। तो आपने पहले JDK इंस्टॉल करना है, फिर नेटबीन्स इंस्टॉल करना है। उसको करने के बाद फिर हम असाइनमेंट सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अगर ये दोनों काम आप लोगों के पेंडिंग है तो उनकी इंस्ट्रक्शंस जो इस हवाले से मौजूद हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहाँ को डाउनलोड करके उसको फॉलो करते हुए आप कंप्लीट कर सकें। तो चलिए असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो टास्क दिया गया है वो हम देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, जो प्रीवियस आपकी असाइनमेंट थी उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया है। वो जो असाइनमेंट थी वो हमने कंसोल पे बनानी थी और कंसोल के साथ फिर हमें जो मैसेज और जो इनपुट डायलॉग्स थे वो हमने यूज़ किए थे GUI के लिए, लेकिन उसको रन हम थ्रू कंसोल कर रहे थे, कोई ID हमने यूज़ नहीं करना था। यहाँ पे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक तो हम इसको टोटल जो है वो GUI पे ले आए हैं और सेकंड ये है कि हमारा डेटाबेस चेंज हो गया है। लास्ट टाइम हमने सिंपल टेक्स्ट फाइल को एज ए डेटाबेस यूज़ किया था, यहाँ पे हम MS एक्सेस को यूज़ कर रहे हैं एज ए डेटाबेस। जो प्योर हमारा डेटाबेस है वो MS एक्सेस यहाँ पे यूज़ होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको उसी प्रीवियस जो आपको टास्क था उसी को समझना होगा, देन आपको आगे इस चीज़ के बारे में गाइड करूँगा। हमने एक ATM की एप्लीकेशन क्रिएट की थी लास्ट टाइम भी, अब उसी को नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। वही फंक्शनैलिटीज़ हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, लेकिन डेटाबेस और कुछ चेंजेस के बाद हमारा काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डिटेल डिस्क्रिप्शन में ये बताया जा रहा है कि जब आप ATM एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये इसका इंटरफेस आना चाहिए। इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं सबसे पहले कार्ड नंबर पूछा जा रहा है, फिर आपका पिन कोड पूछा जा रहा है। कार्ड नंबर इंटर करेंगे तो पिन कोड उसके बाद पूछा जाएगा, वो आप इंटर करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। उसके बाद आप इन दोनों को वैलिडेट करेंगे डेटाबेस में मौजूद डाटा से, और अगर वो आपका डाटा मैच हो जाता है लॉगिन करेंगे सक्सेसफुली। उसके बाद आप यूज़र को ये 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे कि अमाउंट डिपॉजिट कर सकेगा, विड्रा और बैलेंस को चेक कर सकेगा। तो यहाँ पे ये देखें वो तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं। जो इस यूज़र ने भी लॉगिन किया है उसका नेम आ रहा है वेलकम अहमद, और प्लीज़ एंटर 1 फॉर डिपॉजिट अमाउंट, 2 फॉर कैश विड्रा, 3 फॉर चेक बैलेंस एंड प्रेस ओके टू कन्फर्म। तो ये आपने उसको मेन्यू शो करवा दिया। यहाँ पे यूज़र के पास एक कीपैड मौजूद है, ठीक है। इस कीपैड को यूज़ करते हुए यूज़र ने अपना कार्ड नंबर और पिन नंबर इंटर करना है। जैसे ही वो इंटर करेगा, जिस तरह यहाँ पे भी मौजूद था, तो इसने इंटर करने के बाद यहाँ पे लॉगिन हुआ है, तो आगे जो ट्रांजैक्शंस करनी है वो भी इसी पिन कीपैड को यूज़ करते हुए करेगा। अब देखें यूज़र ने अगर फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी ऊपर, और नीचे उसके पास ये टेक्स्ट बॉक्स है जहाँ पे वो अपनी अमाउंट इंटर करेगा। और इसकी कंडीशंस भी वही हैं जो प्रीवियस असाइनमेंट में आप लोगों को मैंने डिफ़ाइन की थी कि 500 का मल्टीपल होना चाहिए अमाउंट को, और 25,000 तक मैक्सिमम अमाउंट आपकी 1 टाइम ट्रांजैक्शन में हो सकती है। तो अगर यूज़र ने इसी तरह अमाउंट को डिपॉजिट किया है तो उसी तरह ही वो विड्रा करेगा, सेम कंडीशंस के साथ। ऊपर इंस्ट्रक्शन शो हो रही होंगी। विड्रा करेगा, विड्रा के बाद उसके पास चेक बैलेंस का ऑप्शन मौजूद है, बैलेंस चेक करेगा, और उसके बाद यूज़र से वो पूछा जाएगा कि आप और ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो ओके करें, अदरवाइज़ आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल आप किसी भी स्टेज पे अपनी ट्रांजैक्शन को या एप्लीकेशन को कर सकते हैं, वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। उसके बाद जैसे ही यूज़र कैंसिल करेगा तो यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा डेवलप बाई, जो भी आगे नेम आप अपना लिखेंगे और स्टूडेंट ID, और साथ आपका मैसेज शो हो जाएगा थैंक्स फॉर यूजिंग माई ATM। तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास आउटपुट था। हमने उसका इंटरफेस देखा है, उसकी फंक्शनैलिटी को डिस्कस किया है। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं, वही जावा क्लासेस जो लास्ट टाइम हमने 3 बनाई थी, डेबिट कार्ड और DB हेल्पर और मेन क्लास। इन तीनों क्लासेस को यूज़ करते हुए अपना जो है टास्क कंप्लीट करेंगे साथ, लेकिन हमें डेटाबेस फाइल चेंज कर दी गई है।
वो आपने अपने स्टूडेंट आईडी से बनानी है, और डॉट उसकी एक्सटेंशन जो है वो डेटाबेस MS एक्सेस की एक्सटेंशन है, आपने इसको यूज़ करना है, बनाना है। ये आपके पास एक सैम्पल आउटपुट दिया गया है, ये इस तरह की डायरेक्टरी होगी आपके लिए। और नेक्स्ट क्या है कि आपके पास डेटाबेस के लिए सैम्पल डाटा प्रोवाइड कर दिया गया है, यहाँ पे आप इस डाटा को पुट कर सकते हैं। फर्दर आप अपना डाटा भी अगर ऐड करना चाहें एज ए स्टूडेंट, तो आप अपना डाटा भी कोई डमी डाटा यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसी तरह डाटाबेस में ये वैल्यूज एंटर करने के बाद दिखाई जा रही हैं। और नेक्स्ट आपको एक हिंट दिया गया है कि अमाउंट आप 500 के मल्टीपल कैसे चेक करेंगे। ये सिंपली 500 के साथ आप उसका रिमाइंडर लेंगे, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो 500 के मल्टीपल है। नेक्स्ट ये आपको फाइल्स JDK की इंस्टॉलेशन के लिए दी गई हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो अपनी असाइनमेंट से भी आप इसको लिंक को लेकर डाउनलोड करके कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को इंस्ट्रक्शन जो है और वीडियोस जो हैं और साथ सेटअप फाइल्स प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट ये इंस्टॉलेशन के हवाले से वीडियोस भी आपकी असाइनमेंट में दी गई हैं, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। नेटबीन्स के इंस्टॉलेशन और दूसरा यूकैन एक्सेस ड्राइवर जो कि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करना है, उस हवाले से भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू इम्प्लीमेंट, ये जो आपने GUI में चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, JFrame है, JPanel, बटन, टेक्स्ट एरिया, ये सारी चीज़ें आप जब इसका इंटरफेस बनाएंगे वहाँ पे यूज़ हो रही होंगी। और इसी तरह यूकैन एक्सेस ड्राइवर अभी जिस तरह मैंने पहले बताया कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करेंगे हम इसको। और नेक्स्ट जो है हमारे पास SQL क्यूरीज वो कहता है लगाएंगे, आप यूज़ करेंगे प्रॉपर डाटा स्टोर करने के लिए, फैच करने के लिए। ऑब्वियसली हमें ये यूज़ करनी पड़ेंगी अपने डाटा इसमें प्रोग्राम के अंदर। और नेक्स्ट ये है कि आपने डाटा जो स्टोर करना है और फैच करना है वो जावा क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को आप यूज़ करेंगे, बिल्कुल वही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि यू कैन यूज़ सेम नेम क्लासेस के नाम आप वही यूज़ करेंगे जो कि यहाँ पे जिस तरह उन्होंने कहा है कि हमने बताया आपको यहाँ पे। आई थिंक ये डेबिट कार्ड, DB हेल्पर और मेन क्लास आप इन्हीं को फॉलो करते हुए कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो डाटा मेंबर और फंक्शंस जो दिए गए हैं आप उन्हीं को बनाएंगे। और नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि आपने इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, लास्ट टाइम ये असाइनमेंट के साथ मौजूद थी। तो चलिए मैं अब असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है उसका डेमो देने जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इसका सोल्यूशन समझ आ सके कि हमने किस तरह ATM की एप्लीकेशन क्रिएट की है। तो चलिए नेटबीन्स में चलते हैं, हमने उसको ओपन किया है। यहाँ पर ऑलरेडी प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हुआ है सक्सेसफुली, हमने इसको फंक्शनैलिटीज़ की कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं, और रन करने के बाद हम इसको कंपेयर करते जाएंगे। जो आपको सैम्पल आउटपुट दिया है क्या उसी के अकॉर्डिंग ये आपको आउटपुट दे रहा है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसने जो ऑप्शन देना है वो ये है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे माई ATM ऊपर लिखा होगा, ठीक है। और साथ ही हमारे पास यहाँ पे उसने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि प्लीज़ एंटर योर कार्ड नंबर एंड प्रेस ओके टू कन्फर्म। तो हमने सेम वही इंस्ट्रक्शन दिया है। नीचे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का एरिया मौजूद है जहाँ पे हम एंटर करेंगे अपना कार्ड नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्ड नंबर एंटर करते हैं 2020101 और इसको हम ओके करेंगे। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो हमसे पिन कोड एक्सेप्ट करने के लिए कहेगा। तो हम अभी देखें पिन कोड वो मांग रहा है, तो पिन कोड हम यहाँ पे देंगे 1041। तो हमने करेक्ट दिया है। अभी हम पहले इसको रॉन्ग दे के देखते हैं और हमारे पास एरर जनरेट कर देगा। मैं यहाँ पे ये देखें एंड पे 9 कर दिया, मैं ओके किया है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक एरर जनरेट हो गया है कि इनवैलिड कार्ड नंबर और रॉन्ग पिन। आप दोबारा एंटर करें, तो मैं दोबारा से कार्ड नंबर एंटर कर रहा हूँ करेक्ट 2020101 ओके किया है। दोबारा कार्ड हम इसका पिन एंटर करेंगे 1041 ओके किया है। देखें सक्सेसफुली वो लॉगिन हो गया, हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। वेलकम अहमद, प्लीज़ एंटर 1 फॉर डिपॉजिट अमाउंट, 2 फॉर विड्रा अमाउंट और 3 फॉर चेक बैलेंस एंड सो ऑन। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यही आउटपुट मौजूद है, ठीक है। हमने इसी को फॉलो किया है। और नेक्स्ट हम इसकी अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कोई करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका बैलेंस चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है चेक बैलेंस के लिए है, उसको यहाँ से क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो हमारे पास 25,000 की अमाउंट मौजूद है। और नेक्स्ट ये है कि अगर आपको ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो ओके करें, अगर आप कैंसिल करेंगे तो डिस्कार्ड हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन। तो चलिए हम ओके करके नेक्स्ट को ट्रांजैक्शन करते हैं। हम यहाँ पे 1 एंटर करते हैं, अमाउंट ऐड करते हैं जी 2000। ऑलरेडी हमारे पास 25,000 है, हम 2000 इसमें सिलेक्ट इंटर किया है, ओके करते हैं। 2000 हैज़ बीन सक्सेसफुली डिपॉजिटेड सक्सेसफुली, तो ओके किया है। अब हम 3 इंटर करके इसका बैलेंस चेक करते हैं। देखिए 27,000, 25 से 2000 मज़ीद ऐड हुआ 27,000। हम दोबारा यहाँ पे इसको ओके करते हैं। फिर हमारे पास मेन्यू आ रहा है, हम यहाँ पे 2 इंटर करते हैं ओके, और यहाँ से अमाउंट विड्रॉ करवा लेते हैं ये 7,000 ओके। 7,000 हैज़ बिन विड्रॉ सक्सेसफुली, ओके कर रहे हैं। अब दोबारा से बैलेंस चेक करते हैं
तो देखें हमारे पास अब 20,000 रिमेनिंग है। हम इसको ओके कर देते हैं। दोबारा हम अमाउंट ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे हम 5,000 ऐड करते हैं, ओके, और नेक्स्ट ओके करने पे, और ये 3 हम दोबारा बैलेंस चेक करें तो देखें 25,000 अमाउंट हमारी जो वर्किंग है बिल्कुल ठीक है। अमाउंट विड्रा भी हो रही है और डिपॉजिट भी हो रही है, बैलेंस भी चेक हो रहा है। तमाम हमारी जो फंक्शनैलिटी है अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट वो फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि अगर यूज़र रॉन्ग ऑप्शन इंटर कर देता है तो फिर क्या होगा, मैं यहाँ पे 9 इंटर करता हूँ जो कि इन ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। मैं ओके करूँगा तो इनवैलिड इनपुट, ट्राई अगेन, तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे इनपुट देता हूँ 2, और उसके अकॉर्डिंग में देखें अब विड्रा अमाउंट का ऑप्शन मैंने एंटर किया था तो अमाउंट विड्रा कर लेते हैं, 25,000 है। तो यहाँ से हम 300 एंटर करते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए हमारे पास एरर आ गया क्या कि 500 के मल्टीपल होना चाहिए और 25 तक अमाउंट होनी चाहिए। तो उसको ओके करते हैं हम दोबारा। हम यहाँ से फिर इसको विड्रा पे जाते हैं 2 इंटर करते हुए, और यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ जी 500, ओके, 500 आप विड्रा हो चुके हैं सक्सेसफुली। दोबारा अमाउंट चेक कर लेते हैं तो हमारे पास 24,500 अमाउंट आ चुकी है। तो ये हमारे पास जो इसमें एक्सेप्शंस थी वो भी हैंडल हो रही हैं, अमाउंट भी सक्सेसफुली विड्रा और डिपॉजिट हो रही है, बैलेंस भी चेक हो रहा है। यहाँ पे हमारा बैलेंस चेक हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि हम कहीं भी इसको कैंसिल करके डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो देखें थैंक्स फॉर यूजिंग माई ATM, ये हमारे पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, थैंक्स फॉर यूजिंग माई ATM, और नीचे आप लिखा होगा कि डेवलप्ड बाई, जो भी आप स्टूडेंट का नेम होगा यहाँ पे आप स्टूडेंट अपना नेम लिखेंगे और अपना स्टूडेंट ID लिखेंगे, और उसके बाद ये क्लोज कर दिया। मैंने ओके का बटन डिसेबल कर दिया है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन कुछ भी आप यहाँ से ओके नहीं कर सकते। हमें अब क्या करना होगा, हमें अब एप्लीकेशन ही क्लोज करनी होगी। तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन था जो कि मैंने अकॉर्डिंग टू असाइनमेंट प्रिपेयर किया है। इसकी जो सोल्यूशन फाइल है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा। उसको मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड करूंगा। लेकिन उससे पहले आप स्टूडेंट्स अपने सिस्टम के अंदर नेटबीन्स और JDK की इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लें, ताकि जब मैं आप लोगों को सोल्यूशन वीडियो और सोल्यूशन फाइल प्रोवाइड करूं तो आप उसको फॉलो करते हुए इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी कर सकें, और अपना ID वगैरह भी जहाँ पे आपने यूज़ करना है वो भी, और इसको समझ के आप मुकम्मल कर सकें। वीडियो में मैं इसलिए यहाँ पे आपको कोड और सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा क्योंकि आप स्टूडेंट्स ने तो मेरा ख्याल है कि लास्ट डेट को या एक दिन पहले अपना सोल्यूशन बनाना होता है, और जो भी मैं मेहनत करता हूँ आप स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाता हूँ वो बाकी तमाम जो यूट्यूबर्स हैं या अदर सोशल मीडिया पे जो असाइनमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं वो यहाँ से कॉपी करके वो क्लेम कर रहे होते हैं कि ये हमने आप लोगों के लिए असाइनमेंट बनाई है। हालांकि मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरा ख्याल है कि मुझे ही आप लोगों को ये सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि वो लोग आके यहाँ से लेके जाएँ। दूसरी बात यह है कि प्रोग्रामिंग की जो असाइनमेंट होती हैं जो मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, प्रोग्रामिंग की कोई भी असाइनमेंट आप एज इट इज़ सबमिट नहीं कर सकते। आपको जितने भी सोल्यूशन, जितनी वेबसाइट्स, जितने यहाँ पे ग्रुप्स में मिल रहे होते हैं, अगर आप एज इट इज़ सबमिट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। आप जब तक उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस और मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, और मोस्टली असाइनमेंट्स के अंदर आपका स्टूडेंट ID, नेम, इस तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसा कि यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि आपने अपना स्टूडेंट ID से डेटाबेस की जो फाइल बनानी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेटाबेस की फ़ाइल आपके स्टूडेंट ID से होनी चाहिए, ठीक है। ये इस फोल्डर के अंदर मौजूद है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये सेव की हुई है, अपना ID मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये डेटाबेस की जो फाइल मौजूद है, यहाँ पे आपका ID इंटर होना चाहिए, और कोशिश करें कि यहाँ पे एक आध एंट्री भी अपने पर्सनल डाटा की लाजमी करें डेटाबेस के अंदर। आप उससे लॉगिन करके भी आप इसको मज़ीद ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स के लिए अब ये इंस्ट्रक्शन है कि आप नेटबीन्स और JDK इंस्टॉल कर लें, अपने सिस्टम को रेडी कर लें। इंशाल्लाह लास्ट डेट से पहले इसकी जो सोल्यूशन फाइल है और विद इंस्ट्रक्शंस मैं अपने इस चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इसकी सोल्यूशन फाइल की, और सोल्यूशन फाइल भी साथ मौजूद होगी और वीडियो भी मौजूद होगी इसको कंप्लीट करने के लिए, तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप मेरे इस चैनल पे आकर अपनी इस असाइनमेंट का सोल्यूशन हासिल कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।